हरीश रावत जी भी जो है पिछले कुछ दिनों से लगातार अपनी फेसबुक पर में डाल रहे हैं। देखिए सदन में आप ही के विधायक लग रहा है पुलिस तौर पे जो है लग रहा है। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, तिलकराज बहेड़ जी ने जो कहा उनका व्यक्तिगत टिप्पणी है और कांग्रेस की टिप्पणी नहीं है। हरीश रावत जी ने भी जो कहा वो हरीश रावत जी की टिप्पणी। कांग्रेस जानती है कि उसको कब क्या करना है। मैंने अभी कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए, सड़कें, अस्पताल, स्कूल, पेयजल व्यवस्था और भी बहुत सारी चीजें होती है जो राजधानी के साथ चाहिए। एक समय अवधि तय करी जानी चाहिए कि कैसे डेवलप किया जाए और उसके बाद जब परिस्थितियां अनुकूल हों तब ये निर्णय लिए जाने चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ये किसी के व्यक्तिगत निर्णय से ये तय नहीं हो जाता। अगर कोई कुछ कह रहा है तो भाई काजी निजामुद्दीन भी हैं जो कुछ साल पहले प्राइवेट बिल लेकर आए थे गैरसैंण राजधानी को लेकर। तो अलग अलग लोगों के अलग अलग मत हैं, लेकिन विधानसभा का ये जो 3 दिन का कार्यकाल था ये हालातों पे होना चाहिए था। अभी हम आपदा से निपटे हैं, अभी भर्ती घोटाले हुए हैं, खनन को लेकर तमाम किस्म की बातें आ रही हैं, शराब को लेकर अनेक किस्म की बातें आ रही हैं, अपराध बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, इस तरीके की चीज़ों में चर्चा होनी चाहिए थी ताकि सुधार हो सके और उत्तराखंड को हम आगे ले जा सकें। पंडित नरेंद्र तिवारी से बड़ी शख्सियत क्या होगी? अगर कोई अक्लमंद हो तो केवल पंडित तिवारी के टाइम की फाइलों को पलट ले तो वो समझ सकता है कि कहाँ से पैसा लाया जा सकता है, कैसे विकास किया जा सकता है। और मुझे लगता है कि चर्चा यही होनी चाहिए थी, कौन बेहतर किया, कैसे किया और उस बेहतरी को हम एडॉप्ट कैसे करें, इस पर चर्चा होनी चाहिए थी। उत्तराखंड के इन 25 साल के बाद हम क्या दे पाए, क्या पैरों में खड़ा करने के लिए हमने कुछ काम किए? ITPL जैसी कंपनी बंद हो गई, IMPCL को बेचने की तैयारी, रामनगर जो अल्मोड़ा का हिस्सा है उसको बेचने की तैयारी हो रही। होना ये चाहिए था, सारे विधायकों को बैठ के चर्चा ये करनी चाहिए थी कि किसी की भी सरकार आए या रहे वो राज्य की आमदनी को बढ़ाने के लिए क्या करे, हम अपने पैरों पे कैसे खड़े हों, उस ओर को कोई चर्चा होगी ऐसी मेरे को उम्मीद थी। पर अफसोस अगली बार शायद ऐसा कुछ हो।